हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म अंग्रेजी एकेडमी में। दोस्तों, आज का जो सेशन है उसके अंदर हम आपको जो एलिमेंट्री एजुकेशन जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट एग्जाम है यानी प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 8वीं क्लास 8th क्लास की जो आरबीएससी का जो इंग्लिश का पेपर है उसको कैसा पेपर आया है और कैसे आपका सोल्यूशन आपको करना था, ये बातें हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो याद रखना, जो 7th क्लास में जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल, हमको पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इसके अंदर, और बाकी चीज़ें इसके अंदर जो 8th क्लास वाले बच्चे हैं वो ये देखेंगे कि आपकी कमी कहाँ रह गई, उसको आपको दूर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, इसमें अलग अलग क्वेश्चंस हैं, सारे मिक्सअप किए गए हैं, पूरी ग्रामर है, उसके बाद में आपकी जो बुक्स है उसमें से लिए गए हैं एसेज वगैरह। तो पहला क्वेश्चन है इसमें ब्लैंक ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पे ओल्ड, तो इसमें आपसे आर्टिकल पूछा है, तो एन ओल्ड मैन, इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका सी। फिर दूसरा है कंजक्शन का पूछा गया है, बोथ एंड एक कंजक्शन होता है जिसमें दो सब्जेक्ट यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो बोथ तो पहले से आ गया और दूसरा आपको एंड यूज में करना था, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया, बोथ फायर एंड वाटर, इस तरह से। फिर आता है थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट रिलेटेड टू रेन। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं वो रेन से रिलेटेड कौन सा नहीं है। क्लाउड, बादल, बारिश से है। डाउनपोर, डाउनफोर भी किससे है, जैसे रिमझिम होती है, हल्की हल्की बारिश होती है, वो भी बारिश से संबंधित है। थंडरिंग करना, गर्जना, वो भी बारिश से संबंधित है। काउ बेल्स, गाय की जो गले में घंटी सी बज रही है उसको बोलते हैं काउ बेल्स, ठीक है, तो वो वाली है, वो रेन से रिलेटेड नहीं है। बाकी आपका आंसर क्या आ गया इसमें, सी। फिर पूछा है डिफरेंट साउंड वाला। डिफरेंट साउंड मीन्स सन, फन, रन, इसमें सब में अंडरलाइन जो दे रखा है यू के नीचे, उनमें सब के नीचे क्या आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है। पुट, ऊ, ये जो यू दे रखा है उसमें ऊ का साउंड आ रहा है, इसलिए आपका आंसर होगा बी। फिर क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है ही वोज। देखिए वैसे डेली है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब है, यहाँ वर्क्स आना चाहिए था, बट यहाँ ऑलरेडी वोज दे रखा है, तो वोज के साथ में इज, एम, आर, वोज वर, यहाँ पे आईएनजी वाली वर्ब है वो आएगी, तो यहाँ पे वर्किंग आ जाएगा इसमें, तो ऑप्शन आपका ए होना चाहिए था। आई सेट डाउन, मैं नीचे बैठ गया, उसके बगल में, तो बगल में के लिए यहाँ पे बिसाइड आता है, मैं उसके बगल में नीचे बैठ गया, तो यहाँ बिसाइड है वो इसका राइट आंसर, यानी बी ऑप्शन इसका राइट था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में मॉडल पूछा गया है, ब्लेसिंग्स देने के लिए, कर्स देने के लिए, विश शो करने के लिए, यहाँ पे मे मॉडल का हम यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, इस तरह से यहाँ ये एक्सक्लेमेशन का मार्क है वो आएगा, तो इसका राइट आंसर हो गया डी। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8 से 11। यहाँ देखिए, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए हेल्दी बॉडी। स्वस्थ शरीर के लिए एक्सरसाइज जरूरी होता है, स्वस्थ शरीर होने के लिए। तो ये नीचे इसमें जो मीनिंग दे रखे हैं, वर्ड दे रखे हैं, ये यहाँ पे इसमें डालने हैं। इट कीप्स अस फिजिकली एंड मेंटली, ये हमें मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हमें क्या रखता है, फिट रखता है, तो इसमें मेंटली आ गया, और इसमें क्या आ गया, यहाँ पे ये मेंटली आ गया, TALLY करना, और यहाँ पे इसमें क्या आ गया, फिजिकली ऑलरेडी भरा हुआ है। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू मेक आवर मसल्स, तो यहाँ पे मसल्स है, इसमें क्या आ जाएगा, यानी हमारी जो मांसपेशियां हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये हेल्पफुल है। वी शुड एक्सरसाइज डेली, हमें रोज एक्सरसाइज करनी है, तो ये इसका आंसर था। फिर इसके ऑपोजिट जेंडर पूछे हैं। ऑपोजिट जेंडर क्या हो जाएगा, सिस्टर का ब्रदर हो जाएगा, क्वीन का किंग हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है, मीनिंग पूछिए कि मिसिंग लेटर, ये जो मीनिंग दे रखे हैं उसमें BARGAI, यानी कि पहले में आर फिर आई, बार्गेन का मतलब होता है सौदेबाजी करना। फिर आता है क्रिसमस, तो इसमें आई और MAS, यानी आई और ए और इसमें आर और आई, ये आपका आंसर होना चाहिए था। वी शुड यूज ए हेलमेट वाइल, याद रखना, सो दैट अगर आता तो यहाँ सो दैट के बाद में सब्जेक्ट से स्टार्ट होता,
ठीक है, याद रखना अगर नेक्स्ट भी कभी भी आपके आता है तो सो दैट अगर कंजक्शन यहाँ पूछता है तो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा उसके आगे, सो दैट के आगे। और वाइल है वो आईएनजी आएगा उसमें। वाइल में क्या आएगा? आईएनजी। जैसे वाइल ड्राइविंग ए व्हीकल, व्हीकल चलाते समय हमें हेलमेट का यूज करना चाहिए। तो ये कंजक्शन पूछा गया है जो 2 नंबर का था। इसमें आपका आंसर क्या बन गया? वाइल। अब इसमें आपसे क्या पूछे गए हैं, जो सेंटेंस हैं वो आगे पीछे करके इसको रीअरेंज करने हैं, इनको प्रॉपर ऑर्डर में रखने हैं। तो अप दे दिया, स्टिक्स दे दिया, चॉपिंग। तो इसका राइट क्या हो गया? ए वुमन इज चॉपिंग अप स्टिक्स। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए वुमन इज चॉपिंग अप स्टिक्स। फिर यहाँ पे देखिए टिल्ली वेंट बैक टू हर स्कूल। तो इसका राइट आंसर ये होंगे। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर ये जो वर्ड्स दे रखे हैं, लुक बोथ वेज बिफोर क्रॉसिंग द रोड। ठीक है, यहाँ पर क्रॉसिंग वर्ड आ जाएगा। और दूसरा है वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड, सड़क के ऊपर हमें नहीं खेलना चाहिए। और सड़क पार करते समय हमें दोनों साइड से ध्यान से देखना है, यानी कि दोनों साइड में देखना है। तो पहले में क्रॉसिंग और दूसरे में रोड, आपका आंसर आ जाएगा। फिर देखिए ये वाला क्या है, आपका एक पैसेज है जो आपकी बुक्स है उसमें से आया है। ये इसमें दे रखा है कि जैसे ही रेन है वो उसका आगमन होता है, बारिश होती है ना, तो उसमें अनेक प्रकार के जो विजिटर्स होते हैं, अनेक प्रकार के जो विजिटर्स हैं वो जैसे कि लियोपार्ड है, ठीक है, लिचेज है। लिचेज का मतलब जो ऐसे खून चूसने वाले ऐसे छोटे जानवर होते हैं। तो ऐसे जो है वो सीजनल विजिटर्स आ जाते हैं, उनका आगमन हो जाता है। तो ये इसके अंदर एक छोटी सी वो बताता है, कहानी सी स्टोरी सी बताता है। लियोपार्ड है वो एक डॉग को जैसे उनका सर्वेंट है उसके घर के पास में से उठा के ले जाता है। ठीक है, ये बीजू के घर की कहानी है। तो ये आपकी बुक में आपने देखा होगा, तो ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर से पेसेज में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट डिड द रेन हेराल्ड। रेन है वो किस चीज़ का आगमन करती है, किस रेन जब होती है तो वो किस चीज़ से? तो द रेन्स हैव हेराल्डेड द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स। कौन कौन से विजिटर्स हैं उसमें? देखिए स्टार्टिंग में दे रखा है लियोपार्ड्स, ठीक है, और सेवरल थाउजेंड लीचेज। ये वाला इसका क्या था? पहले का आंसर था। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि व्हाट हैपेंड नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर। सर्वेंट का जो क्वार्टर था, नौकर का जो क्वार्टर था, उसके पास क्या घटना घटी थी? तो देखो इसके अंदर वो जो लियोपार्ड था, यानी ए लियोपार्ड लिफ्टेड ए डॉग फ्रॉम नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर। सर्वेंट के क्वार्टर के पास में और एक जो लियोपार्ड था वो उसके डॉग को उठा के ले गया। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाई डिड बीजूज मदर कम स्क्रीमिंग। वो चीखती हुई कैसे आई? कि बीजू की मदर है वो स्क्रीमिंग करते हुए आई क्योंकि एक जो लियोपार्ड था वो उसके नौकर के घर से और क्या उठा के ले गया? उसके डॉग को उठा के ले गया। ठीक है, ये वाला आंसर था बीजूज मदर यहाँ तक। और यहाँ इसका आंसर कहाँ तक होना चाहिए था? यहाँ तक होना चाहिए था इसका आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है अगला, हाउ डिड द ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कंट्राइव टू गो अननोटिस्ड। यानी वो जो ब्राइटली कलर्ड जो पक्षी हैं वो बिना अननोटिस किए हुए वहाँ पे कैसे स्टे रहते हैं? तो यहाँ दे रखा है ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कंट्राइव्ड टू गो अननोटिस्ड बाय रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट। चुप कैसे वो, मतलब जो पक्षी हैं, छोटे छोटे जो पक्षी आते हैं होते हैं वो पेड़ों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर छुप कैसे रखते हैं कि कोई उनको देख ना ले। तो यहाँ पे रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट, चुप रहकर। वाई इज देयर नो डर्थ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवोरस बर्ड्स। इंसेक्ट का मतलब जो कीट जो होते हैं उनको बोलते हैं, जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं, वो जो बर्ड्स होते हैं कीड़े मकोड़े खाने वाले, वो वहाँ पर उनके भोजन की कमी कैसे नहीं रहती है। डर्थ का मतलब होता है स्केर्सिटी। ठीक है, स्केर्सिटी का मतलब कमी। तो देखो इसका आंसर क्या है कि देयर आर रेन्स, देयर इज नो डर्थ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवोरस बर्ड्स बिकॉज देयर इज सो मच रेन्स। क्योंकि वहाँ पे रेन्स बहुत है, बारिश खूब होती है, तो कीड़े मकोड़े हैं वो वहाँ पर क्रिएट होते रहते हैं और पक्षी उनको ईजिली खा लेते हैं, तो उनको भोजन की कमी नहीं रहती है। तो ये वाली समझ आ गई आपको। फिर इसमें ऑपोजिट वर्ड पूछा है फार का, तो फार यानी दूर और नियर यानी पास में। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 19। इसमें आपने देखा होगा जो पेनी है, जोडी है, ये वाला फोन है। फोन कौन होता है? हिरण के छोटे से बच्चे को बोलते हैं फोन। उस वाली कहानी है इसमें, और वह उसको देखता है, वो उसको एक
जो खरगोश होता है उसका बच्चा उसको मिलता है, फ़ोन उसको बोलते हैं, और वो पकड़ के लेके आते हैं, वो उसको दूध पिलाते हैं। एक छोटे से जो गोड़ होता है, मतलब गोड़ का मतलब छोटा सा जो बर्तन होता है, उससे वो पी नहीं पाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के, जैसे उसमें छोटी सी कहानी है जो आप लोगों ने आई होप पढ़ी होगी। फिर देखिए इसमें हम क्वेश्चन करते हैं कि हु स्टूड बिसाइड पेनी हु क्लचेज हार्ड अगेंस्ट हिम। तो देखो इसका आंसर क्या होगा कि जोडी था वो उसके बगल में, बिसाइड का मतलब बगल में, पेनी उसके बगल में खड़ा था, और फोन क्लचेज हार्ड अगेंस्ट हिम, और फोन है वो अच्छे से कस के उसको पकड़ रखा था। वट सीम्ड टू पेनी आफ्टर लुकिंग एट जोडी वट डिड ही से, यानी पेनी है उसको आफ्टर लुकिंग एट जोडी, जोडी की तरफ देख के पेनी को कैसा प्रतीत हुआ। तो देखो इसका जो आंसर है वो क्या है, देखो यहां स्टार्टिंग में ही ऊपर इट सीम्ड टू पेनी दैट द बॉयज आईज वर एज ब्राइट एज द फोन्स ही सेड आई एम ग्लेड यू फाउंड हिम। मैं इसको ढूंढ कर, इसको पाकर मुझे बड़ी खुशी हुई। ठीक है, तो ये इसका क्या था, आंसर था। फिर उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्या था कि व्हाई डिड जोडी गो टू द किचन, किचन में क्यों जाता है वो दौड़ा दौड़ा, तो वो उसके लिए दूध लाने के लिए जाता है। वो दूध किसके लिए लाता है, वो फोन के लिए लेके आता है। हाउ डिड जोडी फीड द फोन, फोन को कैसे खिलाता है वो उसको, तो उसको वह दूध है वो ही विड्रू देम इट ब्लिट, वो उसको सबसे पहले क्या करता है, अपनी डिप्ट करता है, यानी कि फिंगर्स उसके मिल्क में डालता है, और थर्स्ट देम इनटू द फोन्स सॉफ्ट वेट माउथ, यानी कि थर्स्ट कर देता है, फंसा देता है उसके मुंह में। वो छोटा सा बच्चा होता है ना, वो जो हिरन का छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है फोन है, वो उसके मुंह में उसको थर्स्ट कर देता है, यानी फंसा देता है वह, और इट सुक्ड ग्रीडली, और वो उसको क्या कर लेता है, सुक कर लेता है वह। ठीक है, तो ये इसका क्या था, आंसर था 20 का, और इसमें बी का। फिर आपका आता है 20 में, ये एक आंसर था, और फिर आता है आपका बी। तो व्हाई डिड द फोन ब्लीट फ्रेंटिकली, तो व्हेन जोडी विड्रू हिज फिंगर्स फ्रॉम द फोन्स माउथ इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली, वो जैसे उसके फिंगर्स उसने उसके अंदर फंसाई, ठीक है, तो वो उसको क्या कर लेता है, ब्लीटेड फ्रेंटिकली, ब्लीटेड कर लेता है वो उसको। फिर यहाँ पे फिंगर का प्लूरल पूछा है, फिंगर्स इसका आंसर होगा। और फिर उसके बाद में देखिए ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 21 से 22 का है, और ये पैसेज इसको में पूछा गया है, ये आता है रविंद्रनाथ टैगोर का। तो रविंद्रनाथ टैगोर है, उसको गुरुदेव कहते थे, और ये बहुत ही बड़ी जो है हमारे जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें टैगोर का बहुत बड़ा नाम है। उसका जन्म यहाँ पे 1861 में कोलकाता में हुआ था। टैगोर एक पोएट भी थे, फिलोसफर थे, म्यूजिशियन थे, यानी कि ये टैगोर के बारे में सारी चीज़ें आपको डिटेल से सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब हम चलते हैं इनके क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो देखिए टैगोर है वो कौन था, कब और कहाँ उसका जन्म हुआ। तो टैगोर क्या था, आंसर आपका क्या आ जाएगा इसमें, टैगोर वॉज ए रिमार्केबल फिगर, मतलब जाना माना उल्लेखनीय एक फिगर था, यानी कि एक जो उनका जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो एक जाने माने व्यक्ति थे, और वो भारतीय इतिहास में उनका जन्म 7 मई को कोलकाता में हुआ था, यानी 7 मई 1861 में। ठीक है, तो ये आपको इसका आंसर लिखना था। फिर पूछा है कि वेयर एंड हाउ वॉज रविंद्रनाथ टैगोर स्कूल्ड, उनकी स्कूल है वो कहाँ पर हुई थी। देखो इसका आंसर क्या है, उनकी स्कूल है वो टैगोर वॉज स्कूल्ड एट होम, घर पे हुई, एंड एक्सपोज टू बी ए वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लिटरेचर, म्यूजिक एंड साइंस, आर्ट। इनमें वो क्या हो गए थे, बहुत ही अच्छे पारंगत हो गए थे, वो एक्सपर्ट हो गए थे वो। उसके बाद में क्वेश्चन जो आपसे पूछा सी का, वो क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर है उसको क्या रेफर किया गया, तो उसको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। फॉर व्हाट कलेक्शन डिड ही विन नोबेल प्राइज, उनको नोबेल प्राइज मिला था, किनको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था। तो वो किस चीज के लिए मिला था, तो नोबेल प्राइज है 1913 में मिला था उनको, और किसके लिए, एक गीतांजलि था, पोएम का कलेक्शन है, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में, साहित्य के अंदर। फिर आपका आता है 22 में बी का, व्हाट वॉज रविंद्रनाथ टैगोर्स कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन में उनका क्या योगदान रहा, शिक्षा में उनका क्या योगदान रहा। तो शिक्षा में उनका योगदान ये रहा कि उन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी और शांति निकेतन वेस्ट बंगाल 1921 में पश्चिमी बंगाल में शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी का उन्होंने फाउंडेड किया था, उनकी स्थापना की थी। ठीक है, ये उनका एजुकेशन में उनका योगदान था। फिर यहाँ पे एक वन वर्ड पूछा है कि ए पर्सन हु एक्सेल्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट, कला के क्षेत्र में जो निपुण होता है वह आर्टिस्ट कहलाता है। फिर आपका आता है 23 में
देखिए 23 में इसमें सीक्वेंस पूछा है ABCDE, ये सेंटेंसेज हैं और ये सेंटेंसेज मतलब इनकी जो टाइम इवेंट के अकॉर्डिंग पहले नंबर पे क्या आएगा, सी आ जाएगा। अवर स्कूल एनुअल फंक्शन वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 24 फरवरी, 24 फरवरी को एनुअल फंक्शन है हमारे स्कूल में मनाया गया। फिर आ गया ई में क्या है, स्कूल वॉज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड फॉर दिस इवेंट, इस इवेंट के लिए स्कूल को सजाया गया। ठीक है, फिर चीफ गेस्ट आया था 10 बजे, यानी कि सजाने के बाद में आया ना, तो यहाँ पे 3rd नंबर पे आ गया ए। फिर आ गया आपका डी, कल्चरल प्रोग्राम वर प्रेजेंटेड बाय द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के द्वारा कल्चरल प्रोग्राम्स को प्रेजेंटेड किए गए, प्रस्तुत किए गए। फिर उसके बाद में आपका आता है बी मतलब एट लास्ट रिफ्रेशमेंट वॉज सर्व्ड, रिफ्रेशमेंट मतलब नाश्ता, वो बच्चों को और अपने जो गेस्ट थे उनको दिया गया। तो इस तरह से ये जो इवेंट है और टाइम इवेंट के अकॉर्डिंग इनका क्रम जमा के यहाँ पे आपको लिखना था। तो ये क्रम मैंने लिख रखा यहाँ पे CEADB, ये आपका क्या था, इसका क्रम था, इसका सीक्वेंस था। फिर देखिए यहाँ पे लेटर पूछा गया है, तो आई होप आप लेटर भी करके आए होंगे, या फिर आपको क्या पूछा गया है यहाँ पे, लीव की एप्लीकेशन, बुक फेयर है उसको अटेंड करना है, 1 दिन की आपको छुट्टी लेनी है। आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हो, प्राइमरी स्कूल है आपकी, और आपकी जो मिडिल स्कूल है अपर प्राइमरी अजमेर में, और आपका नाम है प्रकाश या सीमा, और वहाँ पे 3 डेज बुक फेयर है। तो आपको अपने हेडमास्टर को ये एप्लीकेशन लिखनी थी, तो छुट्टी की लिखनी थी, छुट्टी में रीजन आपको बुक फेयर अटेंड करने को देना था। उसके बाद में आपका आता पैसेज, तो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ईटिंग जंक फूड, जंक फूड आजकल आप खाते हो ना, बर्गर, पिज़्ज़ा, ब्रेड, जैम, ठीक है, ये आपके स्टमक के लिए, आपके पेट के लिए इन्फेक्शन कर देते हैं आपके पेट में जाके, ओबेसिटी बढ़ती है आपकी, मोटापा बढ़ता है आपका, न्यूट्रिशंस जो है वो नहीं मिल पाते हैं आपको, और ये हार्मफुल इफेक्ट आपकी बॉडी पे डालते हैं, और ये आपको हेल्दी नहीं बनाते हैं। आपको हेल्दी बनाने के लिए आपको फ्रूट खानी चाहिए, वेजिटेबल खानी चाहिए आपको, आपकी हेल्दी बॉडी के लिए। तो ये नॉर्मल चीज़ें आपको इसके ऊपर लिखनी थी। चलो ये नहीं लिख के आए तो आपने ये वाली स्टोरी जरूर लिख के आए होंगे। किसकी है ये, लोइन एंड द माउस की है, और आई होप आपने अच्छे से लिखी होगी यहाँ पे आपने लोइन एंड द माउस की स्टोरी। तो ये वाला आपका पेपर कैसा रहा, आपके कितने मार्क्स आते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और पेपर बहुत ही इजी था और ज़रूर आपने अच्छा किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।